तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सबको पता है कि हम क्लास 9th के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर रहे हैं मैथ के। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 9th का 12th चैप्टर, जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। तो हम जानेंगे कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है और स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किया जाता है, अप्लाई किया जाता है क्वेश्चंस में हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला की बात हो रही है तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या है और क्यों आया, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ट्रायंगल का जो एरिया है वो 2-3 तरीकों से निकाल सकते हैं। जैसे अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, 90 डिग्री का ट्रायंगल हो, तो उसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट करके निकाल सकते हैं। ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ए मतलब साइड का स्क्वायर। तो अगर आपके पास स्केलेन ट्रायंगल होगा, तीनों भुजाएं अलग 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 होगी, तो आप उसका एरिया कैसे निकालेंगे। क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि इसका फॉर्मूला तो कभी पढ़ा ही नहीं है, ऐसा तो कुछ कभी यूज ही नहीं किया, तो कैसे निकालेंगे। तो गणितज्ञों के सामने भी ये समस्या आई थी कुछ बहुत साल पहले। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूले की इजाद करी, खोज करी, आविष्कार किया, जिसका नाम रखा हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि हीरोन्स द्वारा इसे खोजा गया था। तो अपने नाम पे उन्होंने अपने इस फॉर्मूले का नाम रख दिया। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली जो स्केलेन ट्रायंगल्स होते हैं, जो तीनों साइड जिसकी अलग अलग होती है, तो उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, उसका मेजरमेंट करने के लिए हमें हीरोन्स ने एक फॉर्मूला दिया, जिससे कि हम इजीली उसे मेजरमेंट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। उसे हम हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला हीरोन्स के नाम से पढ़ा था, और हीरोन्स फॉर्मूला स्केलेन ट्रायंगल के लिए यूज किया जाता है, जिसके अलग अलग क्या होते हैं, साइड्स। ठीक है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल भी है, कोई चतुर्भुज है, तभी भी हीरोन्स फॉर्मूला से उसे हम निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में सीखेंगे कि किस प्रकार से यूज करेंगे और किस प्रकार से इसे अप्लाई किया जाता है क्वेश्चंस के अंदर, रियल लाइफ में भी यूज किया जा सकता है इस फॉर्मूले को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है आप एंड तक देखेंगे, इंजॉय करेंगे वीडियो को और कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए सीखते हैं कुछ नया। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रायंगल क्या होता है, क्योंकि हम हीरोन्स फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो सीधा हीरोन्स फॉर्मूला पे तो नहीं जा सकते ना। तो पहले बेसिक सा, पहले किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं तो सबसे पहले न्यू बनाया जाता है। न्यू मजबूत होगा तो बिल्डिंग ऊपर कितनी भी बनाई जाए मजबूत बनती जाएगी, वो कभी हिलेगी नहीं, कभी गिरेगी नहीं। तो पहले हम बेस क्लियर करेंगे आप लोगों का कि ट्रायंगल क्या होता है। तो ट्रायंगल क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। ट्रायंगल जो होता है, 3 साइड का एक फिगर होता है, क्लोज फिगर, उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। एक क्लोज फिगर जिसकी 3 साइड होती है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है, एक क्लोज फिगर जिसकी 3 साइड होती है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। ये ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है, तीनों भुजाएं बराबर भी हो सकती है, तीनों भुजाएं अलग अलग भी हो सकती है, या फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। तो हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल क्या होता है, एक क्लोज फिगर जिसकी 3 साइड होती है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। तो ट्रायंगल के टाइप्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले बेसिक जो एरिया है या फिर जो उसकी साइड्स है, साइड के बेस पे ट्रायंगल को बांटा गया है और एक एंगल के बेस पे। तो साइड के बेस पे ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं और एंगल के बेस पे कितने टाइप के होते हैं। तो साइड के बेस पे आपको पता है 3 ट्रायंगल होते हैं। कौन कौन से, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। तो आप सबको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस क्या होता है और स्केलेन क्या होता है। चलिए बताता हूं मैं आप लोगों को। इक्विलेटरल का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, इक्वल हो, सारी साइड जो है इक्वल हो, उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे ये एबीसी कोई ट्रायंगल है, इसकी ये तीनों भुजाएं बराबर है, मतलब मैं लिखूं कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ये कंसेप्ट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। ऐसी स्केलेन ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं।
आइसोसेलेस में जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसे हम आइसोसेलेस कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में समबाहु त्रिभुज बोलते हैं और इसको हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, ए बी सी। ठीक है, ए बी बराबर दे रखा है ए सी के, तो ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें हर एक एंगल का जो माप होता है, हर एक एंगल का मेजरमेंट होता है वो 60 डिग्री होता है। हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, इसी प्रकार से स्केलन ट्रायंगल आता है। स्केलन का मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। तो जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, एक दूसरे से अलग अलग है, तो इसे हम बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, ये होता है ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये होता है कंडीशन स्केलन ट्रायंगल की। तो क्योंकि हम अगर ऐसा ट्रायंगल दिया होता तो हम इजीली फाइंड कर लेते एरिया को, अगर आइसोसेलेस दिया होता तभी भी इजीली फाइंड कर लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला पता है हमें। लेकिन स्केलन के लिए हमें फॉर्मूला नहीं पता था, यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था हमारे गणितज्ञों को किसी भी मेजरमेंट को निकालने के लिए कि अगर तीन भुजाएं जो तीन साइड जो अलग अलग हो, जैसे मान लीजिए ये 5 है, ये 7 है, ये 11 है, तीनों साइड्स अलग अलग है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाए, कैसे फाइंड करें इसका एरिया। तो इसलिए हमें हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ना जरूरी है क्योंकि स्केलन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। स्केलन ट्रायंगल के कारण ही हम हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ पा रहे हैं। अगर स्केलन ट्रायंगल नहीं होता तो हीरोन्स फॉर्मूला हम नहीं पढ़ते। तो चलिए अब बेस्ड एंगल के बेस पे ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? ये भी 3 टाइप के होते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, एक एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? तो 0 से 90 डिग्री के बीच का होता है। जिसके एंगल जो होते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच के होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, फिर आता है एब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस एंगल क्या? जिसके एंगल जो होते हैं 90 और 180 के बीच में होते हैं, 90 और 180 के बीच में होते हैं, उसे हम एब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको ने ट्रायंगल्स के जो टाइप्स है वो समझ लिया होगा। ट्रायंगल को दो टाइप्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले कि साइड के बेस पे, दूसरा एंगल के बेस पे। साइड के बेस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंगल के बेस पे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा स्केलन ट्रायंगल, स्केलन और आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और एंगल के बेस पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को, मजा आ रहा होगा। वीडियो को देखते रहिए, साथ ही साथ लाइक के साथ कमेंट भी करते रहिए ताकि हमें पता चल सके कि आप एक्टिव होके पढ़ रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं वीडियो का। तो हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, b का मतलब बेस, h का मतलब हाइट। ये ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। राइट एंगल ट्रायंगल हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम। ठीक है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो क्या करेंगे? जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, इक्वल हो। कोई ऐसा ट्रायंगल जिसकी ये तीनों भुजाएं इक्वल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो इसके लिए क्या करेंगे? ये तो राइट एंगल ट्रायंगल था तो हमने एरिया निकाल लिया इसका 1/2 बेस इंटू हाइट। इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं, और ये 90 डिग्री का होता है तो इजीली फाइंड कर लेंगे हम। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या करेंगे? इसका भी एक फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। और ए क्या है? ए इस ट्रायंगल की साइड है, ए की जगह हम ये भी लिख सकते हैं √3/4 साइड का स्क्वायर।
ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो उम्मीद है आप लोगों को पता होना चाहिए कि पता होगा ये फॉर्मूला, और नहीं पता तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे हम तो ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे। तो इसलिए आपको पहले ही बताया जा रहा है कि ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखेंगे। चलिए अब हीरोन्स फॉर्मूला जान लेते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का। आपको तो पता है कि जो स्केलेन ट्रायंगल होता है उसके लिए यूज करते हैं हम हीरोन्स फॉर्मूला। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, उसे हम स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी के, इसे हम स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो हम इसका कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एरिया जो है, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, तो इस वीडियो में यही सीखेंगे, इस टॉपिक में यही सीखेंगे कि हीरोन्स फॉर्मूला को कैसे यूज किया जाएगा, और लास्ट में आपको बताया जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को, हीरोन्स फॉर्मूले के क्वेश्चंस को। कि हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए क्वेश्चन दे दिया गया, ट्रायंगल की 3 साइड दे दी गई है, तो आपको कैसे यूज करना है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, आपके माइंड में मैप कैसा बनना चाहिए हीरोन्स फॉर्मूले को देख के। चलिए सीखते हैं। फाइंड करना है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल, यही है ऊपर वाला, इसकी एक साइड ए है, बी है, सी है। जो ए बी है, ए बी की वैल्यू, सॉरी, जो ए बी है, ए बी की वैल्यू ए दे रखी है, बी सी है उसकी वैल्यू बी है, और ए सी है उसकी वैल्यू सी है। तो हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है। किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, सम ऑफ 3 साइड्स, ठीक है, तीनों भुजाओं का योग कर देते हैं तो पेरीमीटर निकल जाता है। तो तीनों भुजाओं का योग कर देते हैं हम, सम कर देते हैं तीनों भुजाओं का, तीनों साइड्स का सम कर दिया हमने। अब बोले सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब क्या, आधा, पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर तो ये आ गया ना a प्लस बी प्लस सी, इसका आधा। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो गया, हीरोन्स फॉर्मूला में सेमी पेरीमीटर निकालना होता है, उसे एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और वो कैसे निकाला जाता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके। एरिया की बात कर लेते हैं, एरिया निकालते हैं। जब हमने सेमी पेरीमीटर निकाल लिया तो उसका यूज करके एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे एस मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर में से पहली भुजा को माइनस करेंगे, सेमी पेरीमीटर में से दूसरी भुजा को माइनस करेंगे, सेमी पेरीमीटर में से तीसरी भुजा को माइनस करेंगे। पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, फिर सेमी पेरीमीटर लिखेंगे, फिर सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट साइड माइनस करेंगे, फिर सेकंड साइड, फिर थर्ड साइड, और फिर उसे मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकालेंगे तो वो एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हीरोन्स फॉर्मूला में बस यही 2 फॉर्मूले होते हैं जिसका यूज करके हमें फाइंड करना होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही इजी है, पर आप लोग समझ गए एक बार तो आपको बहुत मजा आएगा इन क्वेश्चन को करके। और 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर के आते हैं क्वेश्चन, तो बोर्ड में 5 नंबर फ्री के मिल रहे हैं आपको, तो 5 नंबर नहीं छोड़ना चाहिए आप लोगों को। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और 5 नंबर आपके। और मेहनत कराने के लिए तो हम तो हैं ही हैं साथ में, बस आप हमारा साथ दीजिए। साथ कैसे देंगे, वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए, थ्योरी तो बहुत पढ़ ली, अब देखते हैं क्वेश्चन में एप्लीकेशन कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करेंगे फॉर्मूले को, ठीक है। तो आपको कुछ एग्जाम्पल में दे रखा है कि इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर 4 इंच, 3 इंच एंड 5 इंच, कैलकुलेट द एरिया यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना है और एरिया फाइंड करना है। आपको बताया गया था ना, ट्रायंगल की पहली साइड क्या है,
ट्रायंगल की पहली साइड, देखिए ट्रायंगल की पहली साइड 4 इंच, दूसरी साइड 5 इंच और तीसरी 5 इंच। पहली है 4 इंच, दूसरी है 3 इंच और तीसरी है 5 इंच। ठीक है, तो हमने ए बी सी लिख लिया। अब सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, पहले पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या था? एबीसी। एबीसी, मान लीजिए कोई एबीसी ट्रायंगल है, एक सेकेंड, मान लीजिए कोई एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी ए बी सी, ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है, ऐसा कोई ट्रायंगल है। ठीक है, तो आपको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम कर देते हैं तो पेरीमीटर निकल जाता है। तीनों साइड कौन कौन सी है? ए है 4, बी है 3 और सी है 5। तो देखिए 4 और 3 7, 7 और 5 12, तो पेरीमीटर आ गया 12। लेकिन हमें पेरीमीटर तो चाहिए नहीं होता, सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है, तो लिख देते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट किया जाता है, एस से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कितना है? ए प्लस बी प्लस सी हमने प्लस किया तो 12 आया, तो यहां पर 12 लिख देंगे। 12 अपॉन 2 करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू अंडर द रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, और हमारा एस कितना आया था? जल्दी बताइए, एस कितना आया था? 6। तो एस है हमारा 6 माइनस ए, 6 माइनस ए कितना है? ए कितना है? 4 3 और 5। ठीक है, 6 माइनस ए 6 माइनस 4, 6 माइनस बी मतलब 6 माइनस 3, 6 माइनस सी 6 माइनस 5। चलिए इसे सॉल्व करते हैं आराम से। सिक्स में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 6 में से 3 माइनस किया तो 3 आ गया, और 6 में से 5 माइनस किया तो 1 आ गया। तो 6 मल्टीप्लाई 2 12, 12 3 जा 36, तो क्या आ जाएगा 36। और 36 का अंडर रूट 6 होता है। और हमें यूनिट भी लिखना है साथ में। यूनिट क्या चल रहा था? आपको पता है इंच चल रहा था यूनिट, तो आंसर भी इंच में ही आएगा। तो यहां लिखेंगे इंच स्क्वायर, इंच का स्क्वायर। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले हमने क्या किया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार समझा देता हूं क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, आपको समझ में आना चाहिए ताकि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए आपको साइड दी गई थी ट्रायंगल की 4 3 और 5, किसी ट्रायंगल की साइड दी गई है 4 3 5। ठीक है, और आपको फिर पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ एबीसी। एबीसी का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं का सम कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कर देते हैं, तो 4 प्लस 3 प्लस 5 कर दिया तो 12 आ गया। ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे अब, क्योंकि हमने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था तो उसमें सेमी पेरीमीटर था, एस की बात की गई थी, तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट किया जाता है, एस से। ठीक है, सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर का हाफ, सेमी का मतलब ही हाफ होता है, तो पेरीमीटर का हाफ कर देंगे हम। जैसे a प्लस बी प्लस सी निकाला था 12,
12 का हाफ कर दिया तो वो आ गया हमारा 6। तो s की वैल्यू आ गई हमारी 6। एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे निकालते हैं? s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी करके। तो s था हमारा 6, a 4 था, b 3 था और जो c था वो 5 था। तो 6 में से 4 माइनस किया तो 2 आ गया, 6 में से 3 किया तो 3 आ गया, 6 में से 5 किया तो 1 आ गया। फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 2 जा क्या 12, 12 3 जा 36, 33 1 जा 30, 36 1 जा 36 आता है। तो यहाँ पे 36 आ गया, अंडर रूट से निकालेंगे तो 6 आ जाएगा और यूनिट था इंच तो इंच स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि एरिया स्क्वायर में निकलता है और वॉल्यूम क्यूब में। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को। तो अगला क्वेश्चन कीजिए, आपके लिए ये क्वेश्चन है। आप पहले कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। चलिए ट्राई कीजिए, वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों का कि आपसे उम्मीद कर रहा हूं मैं आंसर्स का। क्या उम्मीद कर सकता हूं मैं आंसर्स का? आप मुफ्त शिक्षा पे पढ़ रहे हैं, मुफ्त में पढ़ रहे हैं तो उम्मीद तो कर ही सकता हूं, है ना? चलिए जल्दी बताइए। नहीं पता? कोई नहीं, थोड़ा टाइम लीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए मैं डायग्राम बना देता हूं। डायग्राम क्या, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक पार्क है इन द शेप ऑफ कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर एबीसीडी के चतुर्भुज के आकार का एक पार्क है। ठीक है सी जो है उसमें 90 डिग्री का है और ए बी 9 सेंटीमीटर का है, बी सी 12 सेंटीमीटर का है, सी डी 5 सेंटीमीटर का है और जो ए डी है वो 8 सेंटीमीटर का। तो हाउ मच एरिया डस इट ऑक्यूपाई, मतलब कितना एरिया वो कवर करेगा, मतलब आपको कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालना है। तो आप बोलेंगे तो अभी तो हमने ट्रायंगल का सीखा था, कोऑर्डिनेटर का कैसे निकालेंगे? तो कोऑर्डिनेटर भी तो दो ट्रायंगल से मिलकर ही बनता है। कैसे? मान लीजिए एक कोऑर्डिनेटर है, इसको हम कोऑर्डिनेटर ही तो बोलेंगे, चार भुजाएं ही तो है, ये चतुर्भुज ही तो है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल दिख रहा है इसमें, एक ये वाला एक ये वाला। तो इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, दोनों का सम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ में? चलिए कोई नहीं, मैं फिगर बनाता हूं, आप करेंगे ट्राई उसे। देखिए आपको बोला गया कि एबीसी एक कोऑर्डिनेटर है, तो एबीसी एक कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं जिसमें सी 90 का, तो पहले सी ही बनाएंगे हम 90 का। ये है 90 का, ये सी है। ठीक है, और मान लीजिए ऐसे कुछ होगा। ऐसे कुछ होगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ए बी कितना है? ए बी है 9 सेंटीमीटर, बी सी है 12 और सी डी है 5 सेंटीमीटर और ये है ए डी है 8 सेंटीमीटर। ई डी को थोड़ा छोटा बनना था लेकिन बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, आप उसे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा उसे। ठीक है, तो ये फिगर है, आपको अब इसमें बताना है कि इसका एरिया, एबीसीडी का एरिया क्या होगा। एरिया कैसे निकालेंगे बताइए? क्या हो सकता है एरिया, कैसे निकालेंगे? अभी बताया गया था ना, दो ट्रायंगल बनेंगे, दो ट्रायंगल का सम करना पड़ेगा। तो देखिए इसको मैंने डायगोनल्स को मिला दिया, किसी भी कोऑर्डिनेटर के डायगोनल्स को मैंने मिला दिया। एक डायगोनल्स ये रहा, एक ये रहा, तो इस वाले को मिला दिया मैंने। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी, सॉरी ट्रायंगल बी सी डी, ये बी सी डी दिख रहा है, बी सी डी, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है जो ऐसे बन रहा है छोटा सा,
BCD, ये ऑरेंज वाला जो ऑरेंज कलर से फिल हो रखा है वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको BCD, तो इसमें ट्राई करेंगे हम। इसमें क्या, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है एक, तो समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो पाइथागोरस यूज करेंगे। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है 5, 5 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, सॉरी 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का 25 होता है, इन इक्वल्स टू एच स्क्वायर। इनको प्लस करेंगे तो 169 आ जाएगा एच स्क्वायर। फिर एच स्क्वायर अगर स्क्वायर दोनों साइड अंडर रूट करेंगे तो ये तो आ जाएगा 169 अंडर रूट में, और ये एच स्क्वायर अंडर रूट, तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये 169 किसका होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, और ये h था, इससे ये कट गया, तो h की वैल्यू आ गई हमारी 13। जो ये वाला साइड है वो 13 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड, ठीक है। तो दो ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, पहला BCD और दूसरा ABD, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल BCD की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD की बात कर रहे हैं। उसमें A क्या है हमारा, B क्या है और C क्या है, पहली साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड क्या क्या है देखते हैं। BCD की बात कर रहे हैं, पहली साइड 12 है, दूसरी 5 और तीसरी 13, 12 5 13, 12 5 13। तो पहले हम S निकालेंगे। S कैसे निकालते हैं, S कैलकुलेट करेंगे, S निकालते हैं A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके, और S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर को S से डिनोट किया जाता है। तो चलिए A प्लस बी प्लस सी कर लेते हैं। 12 प्लस 5 प्लस 13 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ये 12 और 5 17, 17 और 3 20 और 10 30, 30 को 2 से भाग करेंगे तो 15, तो ऐसा आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या होगा, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B सॉरी S माइनस C, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसे। S क्या है हमारा, साइड क्या है, S है 15, 15 में से A को माइनस करना है, A कितना था हमारा 12, फिर 15 में से B को माइनस करना है 5 को, फिर 15 में से C को माइनस करना है 13 को। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन क्या आ रहा है। 15 में से 12 गए 3 बचता है, 15 में से 5 गए 10 बचता है, और 15 में से 13 गए 2 बचता है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 दिया 45, 45 दूनी 90, तो ये 900 आ गया। इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड करेंगे। सेकंड करने के लिए हमें करना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ये ट्रायंगल दिख रहा है ABD, ABD में करेंगे हम।
लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD में क्या है, A कितना है, B कितना है और C कितना है, पहली साइड कितनी है, दूसरी साइड कितनी है और तीसरी साइड कितनी है, पहले वो लिख लेते हैं। ABD में पहली साइड है 9, दूसरी 13 और तीसरी 8, 9 13 8, 9 13 और 8। तो पहले S निकालते हैं, S सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, A प्लस बी प्लस सी करके अपॉन 2। तो A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ये होता है सेमी पेरीमीटर। चलिए A प्लस बी प्लस सी कर लेते हैं 9, और सेमी पेरीमीटर को S से डिनोट किया जाता है, ठीक है। 9 प्लस 13 प्लस 8 अपॉन 2। तो 9 प्लस 13 प्लस 8 कितना होता है, देखिए ये हो गया 28, 30 होगी ये भी 30 अपॉन 2, ये भी आ गया 15, कितना आ गया 15। तो चलिए एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। एरिया कैसे निकालते हैं, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C करके, ठीक है। तो S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। S कितना है, S था हमारा 15, S माइनस A 15 में से A माइनस करेंगे, A है 9, S माइनस B 15 में से B माइनस करेंगे 13, और S माइनस C मतलब 15 में से C कितना है 8, 8 माइनस कर दिया। तो ये आ जाएगा हमारा 15, 15 में से 9 गया कितना होता है 6, 9 6 15 होता है, ठीक है। 15 में से 13 गया 2 बचता है, और 15 में से 8 गया 7 बचता है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 15 दूनी 30, तो ये हो गया 30, और 7 6 42, ये हो गया 42। इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 1260। 3 दूनी 6 4 तिया 12, 1260। 1260 किसका स्क्वायर होता, पता है, नहीं पता, चलिए चेक कर लेते हैं। जब नहीं पता हो तो क्या करते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं, 2 पेयर 2 पेयर, 12 12 कैसे आ सकता है, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 3 से आ सकता है, 3 3, तो 3 तिया 9, बच्चा कितना 9 3 12, ठीक है। और 3 कितने हो गए 6, ठीक है। 6 पे ऐसा क्या रखे कि वो 360 बन जाए, 6 अगर 3 रखे तो 3 तिया 9 नहीं, 4 4 चौक 16, 55 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 3 100, क्या रख सकते हैं 30 पॉइंट कुछ आएगा, या फिर परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है। लेकिन इतना भी क्यों करना है हमें, एलसीएम लेती ना डायरेक्ट, एलसीएम से डायरेक्ट पता चल जाएगा हमें। देखिए 1260 है, इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा 630, 2 से करेंगे तो आ जाएगा 315। अब ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 से 15, अभी भी 3 से जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 5 से 15, अब 5 से जाएगा 7 से, ठीक है। तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, वेक्टर क्या होगा इसके 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7,
ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 3 का पेयर बन रहा है, तो मतलब 2 और 3 बाहर निकल जाएगा और अंदर आ जाएगा 35। तो 3 दूनी 6, 6 रूट 35, इसको मान लिया हमने सेकंड। तो अब क्योंकि हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ABCD, ABCD का एरिया निकालना है। ABCD का एरिया कैसे निकालेंगे, 2 ट्रायंगल जो निकाला उसका सम कर देंगे तो ABCD का एरिया आ जाएगा। तो +1 + 2, 1 + 2, 1 + 2 करेंगे तो 1 में कितना आया था, 30, 1 का 30 आया था, और जो 2 है उसका आया है हमारा 6 रूट 35। यह है क्या, 6 रूट 35, ठीक है। तो कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 पंजे 30 और ये रूट 35, लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। बहुत ही लंबा क्वेश्चन था क्योंकि वो कोऑर्डिनेटर पूछा था, ट्रायंगल नहीं पूछा था, इसलिए हमने कोऑर्डिनेटर का निकाला। तो हमने किया क्या, हम कोऑर्डिनेटर का निकालना था एरिया ABCD का, तो ABCD का एरिया निकाला हमने। कैसे निकाला, देखिए 2 ट्रायंगल बन रहा है इससे, तो पहले इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया हीरोन्स फॉर्मूले से, फिर इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। उससे पहले हमने ये जो बीच का जो हमारा वर्टेक्स है, जो विकर्ण है, ठीक है, उसको निकाला। उसको कैसे निकाला हमने, विकर्ण को कैसे निकाला, डायगोनल्स को कैसे निकाला हमने, पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए कि 90 डिग्री का एंगल दे रखा था C, तो इसमें पाइथागोरस से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने डायगोनल्स निकाल लिया, उसके बाद हमने 2 ट्रायंगल का एरिया निकाल के सम कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आ गया, पूरे वीडियो का निचोड़ सारांश। तो हम इसमें सीखेंगे, इस PPT में, इस पेज में, इस स्लाइड्स में, कि कैसे हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला का। अगर आपको बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड दे रखी है, ठीक है, उसका एरिया निकालना है, तो आपके माइंड में क्या मैप बनेगा, क्या माइंडसेट होना चाहिए कि सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या, पहले स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा। तो उसके हिसाब से मैं लेके आ चुका हूं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे सॉल्व करेंगे। माइंड में मैप कैसे बनेगा, नक्शा बनेगा, ब्लूप्रिंट कैसे बनेगा आपका, तो वो चीज मैं एक्सप्लेन करने के लिए लेके आ चुका हूं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। तो स्टेप बाय स्टेप पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हीरोन्स फॉर्मूला को देखते ही कि आपको पहला स्टेप क्या होना चाहिए, पेरीमीटर निकालना, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना, ठीक है, जो ट्रायंगल के साइड्स दे रखे हैं उसका पेरीमीटर निकालना। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए कि उस पेरीमीटर का हाफ कर देना, जिसे हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा, जिसे हम S से डिनोट करते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होता है, जब हमने पेरीमीटर निकाल लिया, सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कौन सा, जो अभी अप्लाई करते आ रहे हैं, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। लास्ट और फोर्थ स्टेप क्या होना चाहिए कि हमने एरिया निकाल लिया फॉर्मूले से, अब यूनिट लिखना होता है, जो एरिया है उसकी यूनिट लिखना होता है कि एरिया किस यूनिट में आया हमारा, ठीक है। जैसे मीटर स्क्वायर में आया कि सेंटीमीटर स्क्वायर में आया कि इंच स्क्वायर में आया, तो आपको ये लिखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसके नंबर भी कट जाते हैं कई बार, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले पेरीमीटर निकालना पड़ेगा हमें, उसके बाद पेरीमीटर का हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड करके सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, जिसको हम S बोलते हैं, ठीक है। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला से हम एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के बाद हम उसकी यूनिट को लिखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में कुछ नया सीखा होगा और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही होगी। अगर आप यहां तक अब आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करने के साथ साथ
कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि हमारी क्या कमी रह रही है या फिर आपको कौन कौन से टॉपिक की जरूरत है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जिसके अनुसार हम वीडियो बनाएं और आपकी सॉल्यूशन कर सकते हैं प्रॉब्लम का। तो प्रॉब्लम का बोझ मत बनाइए, प्रॉब्लम को इकट्ठा मत कीजिए, जो भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिए हमारे पास ताकि हम उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द कर सकें और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में मदद कर सकें। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।